भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अजीत भारती। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है और अभी से चुनावी माहौल की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है। वादे और दावे के दौर शुरू हो चुके हैं। राजद वाले यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। वहीं मुख्यमंत्री साहब भी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, भ्रष्टाचार, अपराध, ये मुद्दे तो हावी रहेंगे ही। अब भूमि सर्वेक्षण को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा गर्म जो मुद्दा रहने वाला है वह है शराबबंदी का। अब जनसुराज वाले कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो या कोई भी पार्टी हो, सबने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। यदि हमारी सरकार बनी तो मिनटों में बिहार से शराबबंदी खत्म कर देंगे। बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जो बात अब तक कोई भी पार्टी नहीं कह पाई थी, कोई भी नेता नहीं कह पाए थे, वो प्रशांत किशोर ने कह दी। अब तक इस तरह से खुलकर शराबबंदी का विरोध किसी ने नहीं किया था जिस तरह से प्रशांत किशोर ने किया, चाहे मांझी साहब ही क्यों ना हो। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में शराबबंदी से प्रत्येक साल बिहार की जनता को 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है और यह पैसा शराब माफियाओं की जेब में जा रहा है और इस धंधे में शामिल बड़े बड़े नेताओं की जेब में जा रहा है। शराबबंदी से बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब चाहे बिहार की महिला हमें वोट करे या न करे, यदि हमारी सरकार बनी तो हम शराबबंदी को मिनटों में खत्म कर देंगे। मांझी साहब शराबबंदी को लेकर कई बार कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद बिहार के दरोगा जी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता रोज शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, मांझी साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं भी रोज रात में शराब पीता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पकड़ा जाता है गरीबों को और दलितों को, उन्हें जेल में ठूसा जाता है। राजद वालों ने भी शराबबंदी के विरोध में बोलना शुरू कर दिया है। वहीं अब बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने भी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए। मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि शराबबंदी कानून केवल दलितों और पिछड़ों को परेशान करने के लिए बनाया गया है, उन्हें पकड़कर जेल में ठूसा जा रहा है। लेकिन सत्ता के संरक्षण में बड़े बड़े नेता इसका व्यापार कर रहे हैं। खैर, यह तो तय है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी नशा मुक्त भारत का सपना देखा था, लेकिन अंग्रेज जो हमारे देश में आए उसने हमें सदियों तक गुलाम बना के रखा। उसने हमें नशे की ऐसी लत लगा दी जिससे हम कभी अलग नहीं हो पाए, उससे अछूते नहीं रह पाए। और आज़ादी के बाद हमारे देश में बनने वाली सरकारों ने भी कभी नशा मुक्ति को लेकर, शराबबंदी को लेकर कभी ध्यान नहीं दिया। इसके लिए कभी नियम कानून नहीं बनाए। यदि बनाया होता तो हमारे देश में आज इस तरह से नशे का व्यापार नहीं हो रहा था। हमारे देश की युवा पीढ़ी नशे के चक्कर में बर्बाद नहीं हो रही होती। बिहार से पहले भी देश के कई राज्यों में शराबबंदी के लिए प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। 2005 के बाद जब फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री साहब ने बिहार में ठेकों की भरमार लगा दी। विदेशी शराब का ठेका अलग, अद्धा और पौवा का ठेका अलग, यानी हर प्रखंड में 3 से 4 शराब के ठेके खुलवा दिए और बिहार के लोगों को नशे की ऐसी लत लगा दी कि बिहार वासी नशे में डूबते चले गए। फिर 2016 में अचानक मुख्यमंत्री साहब को सपना आता है कि बिहार में शराबबंदी कर दो, और शराब बंद कर देते हैं। शराबबंदी के लिए कानून बनाए जाते हैं, मद्य निषेध विभाग को तैयार किया जाता है, पूरे बिहार की पुलिस को शराब के पीछे दौड़ा दिया जाता है। पुलिस शराब पकड़ के लाती है और थाने में चूहे पी जाते हैं। अब जरा सोचिए कि पहले बिहार के लोगों को खूब शराब पिलाया जाता है, फिर उसे नशे का आदी बनाया जाता है और कहा जाता है कि शराब छोड़ दो नहीं तो जेल में ठूस देंगे। वो भी सबको नहीं, केवल दलितों और गरीबों को। 2016 में जैसे ही बिहार में शराबबंदी शुरू हुई तो बिहार में शराब माफियाओं का एक गिरोह तैयार हो गया। बिहार सरकार द्वारा बिहार की सभी शराब कंपनियों को बंद करवा दिया गया। फिर शराब माफिया आसपास के राज्यों जैसे झारखंड, बंगाल, यूपी, हरियाणा से शराब बिहार लाने लगे। बिहार में शराबबंदी के बाद आसपास के राज्यों झारखंड, यूपी, बंगाल, हरियाणा में भी नकली और जहरीली शराब का कारोबार शुरू हो गया। फिर शराब माफिया नकली और जहरीली शराब बिहार लाने लगे, जिसे पीकर लोग मरने लगे और युवा पीकर बीमार होने लगे। बिहार में शराबबंदी के बाद हर गांव में छोटे मोटे शराब माफिया शराब का धंधा करने लगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी जगह जगह शराब मिल रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है।
बिहार में शराबबंदी से पहले जो आधा और पौवा 100-200 रुपये मिलता था, आज शराब माफिया उसे 500 रुपये में बेचकर माला माल हो रहा है। नकली ब्रांडेड शराब भी बन रही है। शराबबंदी से बिहार को प्रत्येक साल 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है और इस धंधे से बना यह काला धन किसी के काम नहीं आ रहा है। ना तो बिहार सरकार के काम आ रहा है और ना ही बिहार की जनता के काम आ रहा है। इस धंधे से शराब माफिया और इस धंधे में शामिल बड़े बड़े नेता माला माल हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो यह शराब आता कहाँ से? आसमान से टपकता है या धरती से निकलता है? जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो जगह जगह शराब बिक कहाँ रही है? जब शराबबंदी है तो जगह जगह शराब बिक कहाँ रही है? तो ये कैसी शराबबंदी? बिहार में शराबबंदी के बाद इसका चलन ऐसा चला कि बिहार में पढ़ने लिखने वाले युवा भी शराब का धंधा करने लगे। बिहार में शराबबंदी के बाद ड्रग्स, कोकीन, अफीम, चरस, कफ सिरप, नशे की गोली और गांजे का चलन बढ़ता चला है, जिसे पीकर युवा बर्बाद हो रहे हैं। आप बिहार के किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, चाहे गांव का ही चौक चौराहा कहाँ न हो, वहां पर आपको 2-3 दुकान ऐसे मिल जाएंगे जहां पर लोग गांजे का सुट्टा लगाते हुए मिल जाएंगे। और पास में ही, बगल में ही थाने की पुलिस की गाड़ी भी खड़ी रहती है, 112 डायल की पुलिस की गाड़ी भी खड़ी रहती है। यह हकीकत है, आप जाकर देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार में शराबबंदी से नुकसान ज्यादा और फायदा कम हुआ है। वहीं शराबबंदी का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी से घरेलू हिंसा में, घरेलू विवाद में कमी आई। जो लोग शराब पीकर घर में महिलाओं के साथ मारपीट करते थे उसमें कमी आई। बिहार में पहले लोग खुलेआम शराब पिया करते थे और शराब के नशे में हत्या, लूट और मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे बैठते थे, जिसमें कमी आई। लेकिन जो पैसे वाले हैं, आदतन शराबी हैं, वह आज भी शराब का सेवन कर रहे हैं। हाँ, यह बात है कि बिहार में शराबबंदी के बाद बहुत से लोगों ने शराब छोड़ी है, जिसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग ही शामिल हैं। और छोड़ने वालों की जितनी संख्या है उससे कहीं ज्यादा पीने वालों की संख्या बढ़ी है, चाहे वह दूसरे प्रकार का ही नशा क्यों न हो। पैसे वाले लोग तो पहले भी शराब पीते थे, आज भी शराब पी